नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चे ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् विरो मंगलम् गौतमो मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः सुमरिस्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाः कलश का 99 श्लोक है कर्ता कर्म आखिर नो है 99 कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्मापिनेव ज्ञानम ज्ञानम भवति च यथा पुद्गल पुद्गलोपि ज्ञान ज्योति ज्वलित अचलम व्यक्तम अंतः तथा उच्चे चित शक्तिनाम निकर भरतो अत्यंत गंभीर एतत् 99 कलश एतत् ज्ञान ज्योति तथा ज्वलितम एतत् नाम विद्यमान भगवान ज्ञान स्वरूप एतत् नाम विद्यमान तत् है भगवान आत्मा चैतन्य स्वरूप चैतन्य प्रकाश का नूर चैतन्य प्रकाश का पूर्व ये तद विद्यमान है। विद्यमान शुद्ध चैतन्य प्रकाश ऐसे जो शुद्ध चैतन्य प्रकाश विकार रहित एक समय की पर्याय की दृष्टि छोड़कर ये तत्व विद्यमान शुद्ध चैतन्य ऊपर दृष्टि होने से तथा ज्वलितम जैसा था वैसा प्रकट हुआ। आखिर श्लोक है ना वो कर्ता कर्म कर्ता कर्ता न भवति कर्म कर्मापि नहीं हुआ ये पहलू पद है ना। भगवान आत्मा राग का कर्ता न होने से अपनी दृष्टि का विषय शुद्ध चैतन्य प्रकाश होने से राग का कर्ता होता नहीं। जीणी हुआ तुम वो जैसा था प्रकट हुआ ज्ञायक चैतन्य ज्ञाता दृष्टा ऐसे राग का कर्तापन छोड़कर अपनी चैतन्य तेज स्वरूप भगवान दृष्टि में विद्यमान चैतन्य प्रकट हुआ। समझ में आया चीज तो ठीक है પણ રાગ ને વિકલ્પની વિકૃત અવસ્થા એ ઉપર रुचि અને कर्तापना के कारण ये विद्यमान चीज को अविद्यमान कर दिया था। समझ में आया ये राग ने पुण्यादि का परिणाम उसका करता था तो उसकी रचना में राग आदि रचना होती थी इसकी विद्यमानता बाकी थी पर अंदर चैतन्य ज्योति राग से भिन्न है ऐसी हयाती विद्यमान चैतन्य का विद्यमानपना वास्ता नहीं था।
विद्यमान चैतन्य मूर्ति भगवान शुद्ध द्रव्य गुण स्वभाव, उसकी दृष्टि हुई, उसका स्वीकार सत्कार आश्रय लिया तो एक प्रकट हुई थी तो खरी, पर पर्याय में उसका ज्वलित प्रकाश हुआ। सम्यक दर्शन होते हैं, चैतन्य का तेज प्रकाश पर्याय में प्रकट हुआ। हाँ, आई बात होते हैं। कैसा है? जैसा था ऐसा प्रकट हुआ। कैसा है? अचलन स्वरूप से चलायमान नहीं होता। भगवान आत्मा अपनी ध्रुवता स्वरूप से चलायमान नहीं होता। अपना जो ध्रुव स्वरूप उससे कभी चलायमान होता नहीं। कैसा है? अंत व्यक्त, अंत ने व्याख्या करी, असंख्यात प्रदेशों में प्रकट है। राग का कर्तापणामा राग की विद्यमानता पाती थी। ये राग की रुचि छोड़कर, कर्तापना का अभिप्राय छोड़कर चैतन्य प्रकाश का पूर्ण पर दृष्टि पड़ते हैं। अंततः यह असंख्य प्रदेशों में अनंत आनंद प्रकट है। अपना असंख्य प्रदेश है। प्रदेश नाम अंश, ये असंख्य अंश है। ये सर्वज्ञ शिवाय ये बात क्या है नहीं। असंख्य प्रदेश जीव का है, ये सर्वज्ञ शिवाय है। कोई देखा नहीं, इतने असंख्य प्रदेश है, ये इसने कहा ही नहीं। समझ में आया? श्रीमद् माया में शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, शुद्ध पवित्र भगवान बुद्ध ज्ञानी मूर्ति प्रभु चैतन्य घन, यह संघ प्रदेशी चैतन्य घन समूह। समझ में आया? शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, स्वयं ज्योति सुखधाम, स्वयं चैतन्य अपने से ज्योति है और आनंद का धाम है प्रभु। अतीन्द्रिय आनंद का स्थल, अतीन्द्रिय आनंद की भूमिका ये कर विचार तो पान छेला शुद्ध सा लिया है। ये तरफ ज्ञान कर तो तूफान आत्मा सिद्धि मात्र। समझ में आया? न्याय ऐसा तो नहीं लिया है कि भाई देव गुरु शास्त्र की भक्ति कर तो पान है, वो तरफ का विचार कर तो पान। अनादि अभ्यास, शुभ शुभ भाव पर्याय नो अभ्यास, ये अभ्यास छोड़कर असंख्यात प्रदेशों में प्रकट है। उसका देश, आत्मा का देश एक क्षेत्र, आत्मा का देश एक क्षेत्र, असंख्य प्रदेशी देश है। उसका क्षेत्र भूमि असंख्य प्रदेशी भूमि है और उसमें आनंद गुण व्यापक है। कैसा है? उच्च ही अत्यंत गंभीर, अनंत उच्च ही तो अनंत करो, अत्यंत नो पण अनंत करो।
अनंत से अनंत शक्ति विराजमान है। शक्तियां ऊपर को चलती है ना, तो कहते हैं कि अनंत अनंत शक्ति असंग प्रदेश में अनंत अनंत अपरिमित जिसका माप नहीं, इतनी शक्ति से विराजमान भगवान है अंदर। समझ में आया? अनंत से अनंत शक्ति पास मिल गया ना, उच्च ही अत्यंत गंभीरम। जिसको अनंत से अनंत शक्ति से भरपूर मैं हूं, ऐसा भान सम्यक दर्शन में होता है, तब वो शुभ राग का भी कर्ता नहीं होता। समझ में आया? क्योंकि अनंत अनंत शक्ति का भंडार भगवान, ऐसा ही शक्ति कोई गुण शक्ति ऐसी कोई नहीं कि विकृत भाव को करे, ऐसी कोई शक्ति नहीं। अनंत अनंत शक्ति में एक शक्ति नहीं। समझ में आया? ये प्रश्न चला है अंदर कलश टीका में। जब अनंत शक्ति है तो एक शक्ति ऐसी भी हो पर का करे। अनंत शक्ति है ना? समझ में आया? अनंत अनंत शक्ति है तो ऐसी एक शक्ति भी हो अंदर कि पर का करे कि राग का करे, ऐसी शक्ति अनंत में एक शक्ति ऐसी भी हो। शिष्य का प्रश्न ये अंदर आ गया है। समझ में आया? सर्वशक्ति नहीं, यही शक्ति है। सर्वशक्ति को तो पण सर्वशक्तिमान अपनी शक्तिमान, पर का करता अपनानी शक्ति उसमें है नहीं। समझ में आया? लोग वही कहते हैं ना कि एक गाय को गोवाल गोवाल कहते हैं, गोपाल तुम्हारे क्या कहते हैं? गोवालिया। एक गाय को चरे तो 5 गाय तो बिगी चरे, में क्या हरकत क्या है? एक गाय को चरावे तो 5 की चरा। एम आत्मा हम अनंत शक्ति में अपनी भी करे, एक शक्ति ऐसी भी हो करा को भी करे। ऐसा है नहीं। समझ में आया? अनंत अनंत शक्ति अपने में पवित्र भरा है। ये पवित्रता परिणाम का करे, राग का करे, इसको शक्ति है। हाँ, वो स्पर्शवाद। यहाँ तो के शुभ जोग मोक्ष नो मार्ग जो चैलेंज दिया है भगवान जी किलाचंद जी को। माता वर्षे हम भाई पंडित जाइया किलाचंद जी कहा कि भाई मक्खनलाल जी ऐसा कहा कि शुभ योग को यही माने ये मिथ्या दृष्टि है। मक्खनलाल जी छापा मार आया है छापा में। तो किलाचंद ने कहा कि शुभ योग तो यही तो कुंकुंडाचार्य मानते, कुंकुंडाचार्य मिथ्या दृष्टि है। अरे भगवान कहाँ लगा। हाँ, ये चर्चा अभी खड़ी हुई है। तो पीछे कहा तो चैलेंज दिया है भगवान जी, आओ चैलेंज हम देते हैं, दिल्ली आओ, शुभ योग मोक्ष का मार्ग है, हम सिद्ध कर गया।
यहाँ कहते हैं कि शुभ योग राग है, उसके करे भी कोई शक्ति नहीं आत्मा में। समझ में आया? ये अनंत अनंत शक्ति से विराजमान है, पर ये अनंत शक्ति में कोई ऐसी शक्ति नहीं कि पर का करे न राग का करे, ऐसी कोई शक्ति नहीं। व्यवहार को करे ऐसी कोई शक्ति नहीं, हम कहते हैं। गजब है। आई तो व्यवहार एक लोग दया दान ने व्रत तप ने भक्ति पूजा, बस एक व्यवहार ने, ये व्यवहार से नीचे होगा। बहुत दृष्टिनी विपरीता घनी। अनंत अनंत शक्ति विराजमान। क्यों? किस कारण गंभीर है? अनंत अनंत शक्ति गंभीर कहा नहीं, की कारण है गंभीर है? किस शक्ति नाम निकर भरत ज्ञान गुण के जितने निरंश भेदभाव, एक एक ज्ञान का गुण में अनंती पर्याय, एक एक पर्याय में अनंता विभाग प्रतिच्छेद अंशो। आए तो अनंत अनंत समूह होते हैं। एक जितने निरंश भाग करो, जिसका अंश न पड़े भाग न पड़े, ऐसा निरंश भाग करो तो उसके अनंत अनंत समूह होते हैं। अंश नहीं, निरंश से अंश नहीं, निरंश अंशी किला है। निरंश अंश, ये अंश का अंश है नहीं। अंश है, उसमें दूसरा अंश है नहीं। ऐसा निरंश का अंश अनंत अनंत है। समझ में आया? तो सिद्धांत की वाणी गंभीर है भगवान। अरे अपनी चीज क्या है, ये तरफ कभी लक्ष्य दिया नहीं, देखने वाले को देखा नहीं, जानने वाले को जाना नहीं, अने पर का जानने देखने में रुक गया है। समझ में आया? निरंश नाम अंश नो पची भेद नहीं है। कि निरंश भेद अंश बिना का जो ये भेद, ये अनंत आनंद है, हम कहते हैं। ज्ञान गुण में, ज्ञान की पर्याय में निरंश और जिसका अंश दूसरा नहीं, ऐसा निरंश अनंत अनंत भेद है। तो आखिर खेल केवल ज्ञानी भी ले लिया है। समझ में आया? अंतर में निरंश अनंत शक्ति थी, ये पर्याय में केवल ज्ञान में निरंश अनंत शक्ति प्रकट हो गई। सम्यक दर्शन में भी अनंत अंशों की प्रतीक प्रकट हो गई। समझ में आया? राग वाला मैं हूँ, ये बात छुटी गई। पर अनंत निरंश ऐसा भाग भेद अनंत ऐसा प्रकट हुआ। हारे આવી વાતો મોટી છે। બાપુ માર્ગરા જુદા બનાવતા तुम प्रभु છો ने नाथ, तेरी शक्ति में तो अनंती प्रभुता पड़ी है। एक एक शक्ति प्रभुत्व से भरी है। समझ में आया? ये निरंश अंश यही पे प्रभुता से है। भगवान
आत्मा अपना स्वभाव की दृष्टि में जाते हैं तो राग का कर्ता बंद होकर अनंत अनंत शक्ति की व्यक्तता उसको प्रकट होती है। समझ में आया? आऊं ज्यों पड़े कि मानस पछी, मूल तो चीज आ है, समझने की करने की तो आ है। समझ में आया? अनंत अनंत समूह होते हैं, अत्यंत गंभीर है। जेनु तौल अंतन अनंत गंभीर है। दरिया समुद्र के तौल में जो मोती ने हीरा पड़ा हो, ऐसे भगवान का तौल में अनंत रूप में अनंत शक्ति में अनंतपणा की गंभीरता पड़ी है। આવી વાત છે। समझ में आया? भगवान आत्मा ध्रुव में अनंत अनंत शक्ति थी, ये पर्याय में अनंत अनंत शक्ति प्रकट हो गई। समझ में आया? आगे ज्ञान गुण का प्रकाश होने पर कैसे फल सिद्धि है? कैसे कि अपना ज्ञान स्वरूप चैतन्य है ऐसा भान हुआ, ज्ञातापणा की प्रतीत होते ज्ञातापणा प्रकट हुआ। रागपणा का कर्तापणा माना था, एक कोई गुण नहीं, ये तो मान्यता, अज्ञान से मान्यता खड़ी किया था। तो आत्मा में अनंत ज्ञान था, ये राग का कर्ता छोकर ज्ञान स्वभाव की दृष्टि हुई तो ज्ञान पर्याय प्रकट हुई। कैसे फल सिद्धि है? ये पहले लिटी नोट मूल श्लोक नो पहलो है ना, कर्ता कर्ता भवति न यथा कर्म कर्माणि नेव। भगवान आत्मा अनंत ज्ञान गंभीर ऐसी चीज जहाँ प्रकट हुई सम्यक दर्शन में ज्ञान में, तो कहते हैं कि कर्ता कर्ता न भवति। ये भगवान आत्मा रागम करता હતો એ હવે કરતા થતો નથી। આ બધા કામ કરીએ છીએ નાખો જ્યાં બધા અમુક વિસ્તારમાં બમ્બઈ મુખ કરતા ચીમનભાઈ માં હતા ને મુખ્ય પ્રમુખ હતા, એ બધા કામ કરતા હતા કે નહીં? ये तो काम करते ही नता, पण जे राग थे ये पण उसका कर्तव्य नहीं था। आ तो दृष्टांत दरेक प्राणी। भगवान तुम तो ज्ञान गुण से गंभीर है ने। तेरा में अपरिमित ज्ञान ने आनंद पड़ा है। इसे अपरिमित ज्ञान ने आनंद का भान हुआ, राग का कर्तापना छोड़कर। तो कहते हैं कर्ता कर्ता न भवति। ये राग का कर्ता था, ये ज्ञान प्रकट हुआ तो कर्ता नहीं भवता है। समझ में आया? आओ मार्ग से भाई, अंतर अंतर अरूपी भगवान, જેમાં વર્ણ ગંધર્વ સ્પર્શનો અભાવ, જેમાં શરીર રાગાદીનો અભાવ, જેમાં અનંત અનંત જ્ઞાન ને આનંદની શક્તિથી ભરપૂર ये भगवान ने प्रतीत ने अनुभव हुआ तो कहते हैं कि कर्ता कर्ता न होती।
એ દયા દાન વ્રત ભક્તિના પરિણામમાં अज्ञानपणे करता मैं रचने वाला मैं ऐसी मान्यता थी, ये करता न होती हवे। राग आते हैं, कहा था ना दोपहर को श्रुति में नहीं, स्वकारक से पर्याय में विकृत अवस्था होती है। स्वकारक पर्याय का स्वकारक हो दोपहर को आया था ना 39। जब पर्याय में अंश में षटकारक का कारण विकृत अवस्था राग देश आदि की होती थी, मिथ्याद की आदि षटकारक से परिणमन होती थी। समझ में आया? पर उससे रहित अपनी शक्ति का संभाल लिया तो उसका गुण ऐसा है कि राग से रहित प्रणवन करना उसका गुण है। मीठा भाई, राग हो करता न हो એટલે રાગ થી અભાવ સ્વભાવરૂપ પરિણમન हो। निराधार शरण, राग का शरण लेने जाते हैं क्या शरण नहीं। भाई का शरण लेने जाते हैं शरण। शरण तो भगवान अंदर अनंत ज्ञान सा भंडार शरण पड़ा है, ત્યાં शरण लेना लिया तो पहले राग ने दयादान व्रत भक्ति का परिणाम शुभ उसका कर्ता होता था। ये ज्ञान का भान हुआ, कर्ता नहीं भवती। समझ में आया? આવી વાત અંતરની રમતીઓની વાતો है। એમાં કઈ આવે છે ને, રાગની રામની રમતને તેજ લૂંટે, કંચનને કામની ચોકી આડી શામની। रामनी रमतने तेज लूटे, क्या कहते हैं? भगवान आनंद का नाद भगवान एमा कंचन ने कामनी, पैसो कंचन ने कामनी स्त्री, कंचन ने कामनी चौकी आदि शामनी। एना प्रेम में भगवान नु भूली गयो। अनुमति में याद है कंचन ने कामनी चौकी आदि शामनी। शाम भगवान એને પામવા વચ્ચે શામ ચોકી है કે અંદર નહીં પામી શકે। રામની રમતને તેલ લૂંટે, કંચનને કામનીનો પ્રેમ અને પુણ્ય દયાદાનના વ્રતના રાગનો પ્રેમ એ આત્માની શાંતિને લૂંટે છે। समझ में आया? रामनी रमत्यूं निज पद भगवान निज पद रमे सो राम कहिए। आनंद ने ज्ञान नी शक्ति नो भंडार उसमें रमना वो आत्माराम है। ये आत्माराम हुआ तो राग की रमत में कर्तापना पहले माना था। ये रामनी रमत में राग का कर्ता छूट गया। राम अपना हो, आत्मा आनंद राम। समझ में आया? ये कर्ता कर्ता न भवती है ना। ज्ञान गुण ऐसा प्रकट हुआ कि अज्ञान पने को लिए हुए जीव मिथ्या परिणाम का करता था। मिथ्या झूठा परिणाम ये राग आदि था। शुभ शुभ भाव ये बड़ा झूठा भाव था। ये अपना आत्मा का सच भाव
नहीं। ये ज्ञान गुण ऐसा प्रकट हुआ, अज्ञान पनाय को लिए हुए जीव मिथ्यात्व परिणाम का करता होता था, झूठा परिणाम जो सत्य नहीं आत्मा में ऐसा परिणाम का मिथ्यात्व में करता होता था, अथवा मिथ्या झूठा परिणाम में करता होता था। तो ज्ञान प्रकाश होने पर अज्ञान भाव का कर्ता नहीं होता। ज्ञान स्वरूपी प्रभु में तो ज्ञान प्रकाश मूर्ति हूँ, ऐसा ज्ञान का सम्यक ज्ञान में प्रकाश हुआ तो राग का कर्ता होता नहीं। तो पर का कर्ता की तो बात आप दूर रही। बहुत दूर रही। ज्ञान प्रकाश होने पर अज्ञान भाव का कर्ता नहीं होता। ये कर्ता कर्ता न भवती ना अर्थ किया। अरे कर्म कर्मापि नेव, कर्म पण कर्म रूपे होता नहीं है, क्योंकि यहाँ अज्ञानपन राग का करता था तो कर्म कर्मपन होता था, निमित्त निमित्त संबंध। यहाँ राग का करता न हुआ और ज्ञातापना का भान हुआ तो राग का करता न हुआ तो कर्म कर्मपने पर न हुआ। समझ में आया? आओ मार्ग से। ये इसके कारण न हुआ, पढ़ाई राग का कर्ता छूट गया तो निमित्त पना रहा नहीं, तो नैमित्तिक पुद्गल में कर्म रूप पर्याय होती ये भी रही नहीं। समझ में आया? वाणिया चक्रवर्ती નું વ્યાજ કાઢે એમાં હોશિયાર શું ચક્રવર્તી વ્યાજ ને 5 લાખ રૂપિયા दिया હોય 8 આના नहीं કે હવે તમારો રૂપિયો 1.5 રૂપિયા हो गया, पहले 8 आना था व्याज, પછી 5 लाख दिया હોય तो 100 રૂપિયા 8 આના મહિનાના, તો દરરોજનું વ્યાજ કરે। 5 લાખ નો દરરોજનું વ્યાજ કરી અને વ્યાજ સહિત પૈસા એનું પાસે વ્યાજ ચડાય, ये चक्रवर्ती व्याज कहवाय। क्या किया? चक्रवर्ती છે ભગવાન અંદર ये भूली ने राग नो चक्रवर्ती ऐसा पहले था। सुने 10 मास हो 2 लाख हफ्ते 2 लाख रुपया आपते थे तो 2 लाख 8 आना आती थी तो 8 आना बस था। હવે કઈક 1.5% हो गई ऐसे कहते हैं, 2% में सुना है क्या? ये 8 आना ना ब्याज चढ़े दररोज का, दिन दिन का 5 लाख है तो दररोज का ब्याज, અને ये ब्याज सहित पाछा दूसरा दिन का 8 दिन का ब्याज चढ़ावे 8 आना का, ऐसे दररोज का बेल कर ब्याज चढ़ावे। उसका नाम 12 महीना सुधी ले जाए चक्रवर्ती व्याज। एमा होशियार वाणिया, वाणिया नो अर्थ वेपार करे थी। वाणिया तो खोजाई वाणिया कहवाय, वेपार करे ने अपेक्षा वाणिया नी नाक भले न हो। समझ में आया? एम भगवान वाणियों आत्म व्यापारी। वाणिया कैसे कि अपना ज्ञान स्वरूप ना जहाँ व्यापारी हुआ त्या राग क्या करता था छूट गया और कर्मपण बनता था ये न रहा। समझ में आया?
कर्म अपनी कर्म एवं न मिथ्याद रागादि विभाव कर्म भी रागादि रूप नहीं होता। कर्मपण है, कर्मपण होता नहीं। जैसे ज्ञानम ज्ञानम भवती, जो शक्ति विभाव परिणाम रूप में थी, जो शक्ति विभाव रूप में थी, शक्ति तो शक्ति है पर पर्याय में विभाव रूप था। वही फिर अपने स्वभाव रूप हुई। राग का कर्ता विभावपण था, ये स्वभाव का कर्ता हुआ तो ज्ञान रूप कर्ता हो गया। ज्ञान की शक्ति के कर्ता है तो आत्मा अपने स्वभाव रूप हुई। जिस प्रकार पुद्गल अपनी पुद्गल ज्ञानावरणादि कर्म परमता था, पुद्गल द्रव्य वही कर्म पर छोड़कर पुद्गल द्रव्य हुआ। भगवान आत्मा जब राग का कर्ता छूट गया और सम्यक दर्शन में ज्ञान का कर्ता हुआ तो कर्तापना मानता था, ये छूट गया तो राग का कर्ता हुआ नहीं, तो राग है ही नहीं। तो कर्मपने था, राग करता था त्यावे, तो राग का कर्तापना छूट गया तो कर्मपने छूट गया, कर्मपने रहा नहीं। निमित्त छूट गया तो नैमित्तिक कर्म की अवस्था भी छूट गई। समझ में आया? आई व्याख्या से એવું સીધું હતું એટલું કહેતો બચારો એમે દયા પાડી વ્રત કરીને સામાયિક પોહા પડીકમણા સ્થાનિક વર્ષમાં વધારી સામાયિક કરો, પડીકમણા કરો, પોહા કરો, નપાસ કરો. હવે તમે કે એવું માયનું લાગનું છે કે એ બધી ક્રિયાઓ રાગની. હવે જેને અમે ધર્મ માનીને બેઠા એને તો ધર્મ નહીં એમ કોને. એક જણ આવ્યો છે વિરમ ગામનો હતો, ઇન્સ્પેક્ટર ટેકરનો શું કહેવાય ઇન્કમ ટેકર્સનો ઉપરી હતો, ડેરાવાસી હતો, શ્વેતાંબર. આવ્યો, વ્યાખ્યાન સાંભળ્યો સ્વાધ્યાય મંદિરમાં. વ્યાખ્યાન સાંભળીને બહુ સરસ એટલું. પછી અંદર આવ્યો, અંદર કે મહારાજ અમે જે કઈ કરતા છે એમાં તમે લાકડી મારી અંદર થવાય. પૂજા જાત્રા ક્ષેત્રુંજય કરીએ એમાં ધર્મ નહીં. એટલું વાતાવરણ ત્યાં ભગવાનનું ના એટલું ધર્મ નહીં. ત્રણ કાળમાં આવે એ તો પરલક્ષી ભાવ, શુભ ભાવ છે. સમજાયા? હા वो भाव पण है बंधन का कारण. समझ में आया? आते हैं ज्ञानी को भी भाव तो आते हैं पर है बंध का कारण. એટલે કે મોક્ષ का कारण मानते थे, सीधा बात थी विधि सिद्धि, एवं भी चाट बारी के. हाँ कहते हैं भगवान आत्मा ये शुभ भाव भाई करता था, तब तो ज्ञान था. अर्थात चैतन्य ज्ञान का ज्ञान नहीं था. जो चैतन्य प्रकाश नो पुरुष है उसका ज्ञान का ज्ञान नहीं था. राग का ज्ञान था, न राग करता था यह ज्ञान था. समझ में आया? जब ज्ञान का ज्ञान हुआ तो राग का कर्ता छूट गया और कर्म बंधन था ये भी रहा नहीं. कर्ता कर्म नो छेल्लो आखिर श्लोका सरल. करता करता अपने घना वक्त थी 20 दी क्लास में 14 दी 15 दी थी गया. ये पहला चर्चा चाले. समझ में आया? हाँ कलश टीका में હવે પુણ્ય પાપ અધિકાર. આ તો બહુ સમજવા જેવી વાત
મધ્યસ્થ છે, આ કઈ બહુ ઝીણી નથી. સમજમાં આયા? પુન પાપ અધિકાર તદર્થ કર્મ શુભાશુભ ભેદ તો દ્વિતયાંતમ ગતમ એકમ ઉપાનયન ગલ્પિત નિર્ભર મોહ પ્રજા અયમ સ્વયં ઉદયતિ અવબોધ સુધાપ્લવ. હા, અધિકાર પલટો હોય. कर्म करता कर्म था, हमें पुण्य पाप का अधिकार. शास्त्र में शब्द तो प्रकृति का है. यहाँ पुण्य पाप प्रकृति है ना, जड़ उसकी. तो उसमें ऐसा प्रश्न करते हैं कहीं तो प्रकृति की बात है, पुण्य पाप जड़ दो एक सरखा है तो पुण्य जड़ की बात है. पर शुभाशुभ भाव एक सरखा ये बात क्या है अंदर, उसमें से निकालते हैं. तो उसमें तो हमने चंद्राचार्य लिया है कि जी पुण्य पाप का परमाणु प्रकृति का है, बात उसी है. पर जिस भाव से बंधे ही भाव भी उसमें आ जाता है. समझ में आया? अगला हेतु हमारे हेतु स्वभाव अनुभव आश्रयाना 102% उसके आ 100 चलते पीछे 102 100 श्लोक है ना, पीछे 102 हेतु स्वभाव अनुभव आश्रयाणाम. एम के अकेला प्रकृति लेना ऐसा नहीं कि भाई पुण्य बंध ने पाप बंध दो ही सरखा है बंध में, पर शुभाशुभ सरखा है ऐसा आता नहीं उसमें. हम कहते हैं प्रश्न है जिनेश्वरदास का गांव का रतनचंद जी का रतनचंद जी हम कहते हैं. रतनचंद जी नहीं नाम, रतनचंद है. वो कहते हैं कि यहाँ तो प्रकृति की बात है, पुण्य पाप की भाव की बात नहीं है. कहते हैं अमृतचंद्राचार्य एक माती 4 निकाला है. समझ में आया? या 102 में आएगा. कारण शुभाशुभ भाव भी एक, पुण्य प्रकृति बंधन एक, उसका फल रूपे संयोग एक, अने बंध के आश्रय से शुभाशुभ भाव होता है, मोक्ष के आश्रय होता नहीं. समझ में आया? आगे आएगा. तो ये तो एम कहते हैं, नहीं तो प्रकृति नहीं बात है. पुण्य पाप जड़ ये है, उसमें शुभ भाव ही कहाँ आया एम कहते हैं. हाँ तो कहते हैं कि शुभाशुभ भाव को हो कि शुभाशुभ प्रकृति को हो कि शुभाशुभ आश्रय में बंध का कारण से हम कहो. समझ में आया? एक ही बात सब है. मुख्यपणे प्रकृति से कहा. कुंद कुंदाचार थोड़ा शब्द में कहना है ना, बहुत विस्तार नहीं, तो थोड़ा शब्द में कहना है तो प्रकृति से लिया. पीछे उसकी टीका किया, उसमें उसका कारण शुभाशुभ भाव भी उसमें आ जाता है. शुभाशुभ भाव भी चंडालनी पुत्रनी पेटे बे ही है. समझ में आया? पीछे श्लोक आएगा. चंडालनी ना पेट से उत्पन्न हुआ दो, एक चंडालनी ने घरे रहा और एक ब्राह्मण ने घरे भी, पर है तो 2 ही चंडालनी का पुत्र. एम एक अशुभ ने शुभ परिणाम 2 ही चंडालनी विभाव का पुत्र है भी. समझ में आया? ये भगवान स्वभाव का पुत्र नहीं. हाँ हाँ, હાથનું કામ છે. મળતર ત્યારે વાંધા એવું છે ને, શુભ ભાવ તો મોક્ષ નો માર્ગ લો. આ કે શુભ ને અશુભ બે બંધ का कारण है, માર્ગ કે है नहीं ये मोक्ष નો. અત્યારે મખનલાલજી જैसा એ પણ ચર્ચા ઉઠાવી.
શુભ ભાવ અહીં તો કે શુભ ભાવ એ બંધકા ચંડાણી નો પુત્ર હે ભાઈ પર સન્મુખ એ પણ શુભ है ને એમ કે शुभ है ना ना पर शुभ का अर्थ क्या है तो अशुभ नहीं अपेक्षा ही शुभ बाकी दो ही अशुभ है समझ में आया अरे यानी पंचायत है मान अर्थ क्या है पंचायत का अर्थ मखनलाल जी बनाया ना तो उसमें श्लोक है कि शुभ भाव दुष्ट पुरुष नहीं बैठे आदरणीय दुष्ट નું કથન જેમ આદરણીય નથી એમ શુભ ભાવ આદરણીય નથી हाँ हाँ मूल श्लोक का अर्थ क्या है पाछा दृष्टि फेरवी नहीं हाँ हाँ है हम बिल्कुल कहने लगे हाँ 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 यहाँ कहते हैं अयम अवबोध सुधाप्लव स्वयं जुग देती ये आया पास देखो ये तो तू न क्या ये आया यम विद्यमान सूर्यनाम प्रकाश पुण्य पाप का भाव कोई टिकाड़ी विद्यमान नहीं है तो क्षणिक उत्पन्न करते हैं विकार भगवान तो विद्यमान टिकाड़ी आनंद का धाम शुद्ध चैतन्य का प्रकाश का पूर्व समझ में आया अयम विद्यमान अवबोध शुद्ध ज्ञान प्रकाश अवबोध ज्ञान शुद्ध ज्ञान प्रकाश विद्यमान टिकाव है ये वही है चंद्रमा स्वयं उदयती जैसा है वैसा अपने तेज पुंज के द्वारा प्रकट हुआ क्या कहते हैं चैतन्य पुंज प्रभु जो विद्यमान है ये चंद्रमा शुद्ध प्रकाश रूपी चंद्रमा चंद्रनी उपमा की क्योंकि प्रकाश था शीतल प्रकाश है अंदर चैतन्य का प्रकाश में शीतलता शांति साथ में है सम्यक दर्शन में जो शुद्ध चैतन्य का प्रकाश जो प्रकट होता है उसके साथ शांति भी साथ में प्रकट होती है इन्हें चंद्र का दर्शन दिया सूर्य का प्रकाश तो अताप है चंद्र का प्रकाश में शीतलता है ठंडी है समझ में आया भगवान आत्मा राग का कर्तापन छोड़कर जहाँ अपना चैतन्य प्रकाश का पर्याय में व्यक्तपना प्रगटपना आया क्या ज्ञान में शांतिपन साथ आई इसी ज्ञान रूपी चंद्रमा प्रकट हुआ हाँ चंद्रमा प्रकट हुआ तो बीज उगते हैं तो पहिए लगते हैं बीज उगे लागे नहीं न हवा में सूर्य ने पहिए लागे बीज उगे तो खरेखर तो एमा भगवान प्रतिमाओं है सूर्य ने पगे लागवामां हेतु तो आ है सूर्य ने अंदर में जिन प्रतिमा मंदिर है सूर्य में एने पगे लागे सवार चंद्रमा पर बीज उगी आई कहीं नहोतु देखाતું एमा चंद्रमा में पण जिन प्रतिमा है शाश्वत मणि रतन એટલે પગે લાગેલા બીજ ને હેતુ તો અંદર ભગવાન છે એને પગે યાદ કરે શાશ્વત પ્રતિમાઓ હે બધે શું કીધું બધે મંદિર ચંદ્रमा સૂર્યમાં जिन मंदिर जिन प्रतिमाओं शाश्वत है दर्शन करे चले चक्रवर्ती ने तो बहु नजीक नहीं है आम ऊपर चढ़ी नहीं पगे लागे मुँह तो मंदिर ने पगे लागे हाँ बाहर देखा है तो पत्थर है पत्थर नो प्रकाश है पर अंदर प्रतिमा भगवान वितराग सर्वज्ञ शाश्वत है चक्रवर्ती सवार ना पगे लागे शाश्वत जिन बिंब अरे लोगों ने पक्ष आडी सूझ पड़ती नहीं
શાશ્વત પ્રતિમાઓ છે. જેમ त्रिकाल में त्रिकाल ज्ञानी का विरह होय, ऐसे त्रिकाल में जैन प्रतिमा का विरह न हो, स्थापना का. ये स्थापना भी भाव जैन त्रिकाल है. क्या कहा कि त्रिकाल में त्रिकाल का जानने वाला का भाव जैन पहले त्रिकाल है, कायम है. त्रिकाल ना जानने वाला अभी हुआ ऐसा नहीं. पहले से अनादि से तिनकाल के जानने वाला, तिनकाल तिनके जानने वाला अनादि से है. भाव जब अनादि से है, ऐसे उसकी स्थापना बल अनादि से है. समझ में आया? मैंने बखान दीपचंद जी बहुत किया है. अनुभव प्रकाश में दीपचंद जी हुआ ना आदि बहुत प्रकाश किया है. यहाँ तो ऐसा लिया है कि जिसका नाम मात्र से भी भवनता था, भवनाथ ऐसा लिया है. आत्मसम्यक दर्शन सहित है ना, भान सहित है ना. जनेन्द्र देव नमो लोये सौ त्रिकालवर्ती हरिहंतानम, त्रिकालवर्ती हरिहंतानम. ऐसा नाम लेने से भी कहते कि तेरा पवित्र दशा हो जाती. ये तो विकल्प है, पर लक्ष्य आत्माओं पर है, वो खान से. समझ में आया? ये अनुभव प्रकाश में है. आमा भी है गीत विलास अथवा શું કહેવાય पंचसंग्रह. पंचसंग्रह हाँ, पंच अध्यात्म संग्रह. ત્યાં તો જે ऐसा लिया है और यहाँ की यहाँ लक्ष्मी बोलो ठीक है. नाम भगवान के समान आन को नहीं, यहाँ पे बहुतारी नाम सदा और भाई है. ये शब्द है जो वो बाकी बीजे से उपदेश सिद्धांत रत्न, उपदेश सिद्धांत रत्न છે. उसने एक जरी कहाँ से लिया खबर नहीं पड़ जाए नहीं रही. महिमा 1010 सामान जो केवड़ी की, सामान केवड़ी करता महिमा 1010 सामान जो के तामे सम तीर्थंकर देव की मानिए. एक तीर्थंकर की महिमा 10,000 सामान केवड़ी से भी विशेष है. खड़े प्रतिमा तीर्थंकर देव मिले 10,000 ऐसी 10,000 तीर्थंकर हो, ऐसी महिमा अनंत एक प्रतिमा की जानी है. सिद्धांत में है. अब याद आ गया. अब तो सब देखा है ना. 10,000 तीर्थंकर की विशेषता एक प्रतिमा में है. ऐसे उपदेश सिद्धांत रतन 5 संग्रह में उपदेश सिद्धांत रतन એ પાનું 19 પાનું 19 આગે હાથર નહીં વાર લાગે સર. जो नाम या विकार पद दाता है जगत में, नाम की प्रभुता एक भगवान जानी है. कदा नाम की बात क्या अरे स्थापना की. महिमा 1010 सामान जो केवड़ी की, ताके सम तीर्थंकर देव जी को मानिए. तीर्थंकर देव मिले 10,000 ऐसी महिमा महत एक ही प्रतिमा की जानी. वीरा पिरा क्या भगवान प्रतिमा दिखते हैं कहते हैं. जहाँ भगवान ने वीर प्रतिमा देखते हैं तो 10,000 तीर्थंकर करता उसकी महिमा विशेष. तो पंच संग्रह है अध्यात्म एकत्रित ज्ञान दर्पण एकत्रित उपदेश सिद्धांत एकत्रित है. 19 पान 19 है.
એ નહીં લખ્યું હોય, આમાં છે, આમાં લખ્યું નથી, લખી લેવું જોઈએ. कुछ समझ में आया? है तो शुभ भाव. परम शुभ भाव में आत्मा का स्मरण अंदर लक्ष्य आता है. क्या भगवान आता, प्रतिमा दिखे, शांत शांत रस से भरा जाए. अक्रिय बिंब, ऐसा आत्मा अक्रिय बिंब, राग की क्रिया बिना ना बिंब है. समझ में आया? ये हमारी आसन समझदार नहीं, भावात्मा पहला शांत देखिए. भगवान ની શાંતિ આવે ત્યારે સમયસર પેલી ગાથાઓમાં ભગવાનની સ્થાપના દેખે શાંતિ થાય. શાંતિ છે તો શું ભાવ, પણ वो शांति की याद आती अंदर के आ शांत सूक्ष्म रस्ती भरा पड़ा, हले नहीं चले नहीं क्रिया नहीं, ऐसा मेरी चीज शांत चैतन्य प्रतिमा में हूँ, ऐसी याद आती है. उसको मैंने निमित्त भगवान की प्रतिमा ऐसा कहना गया. समय सर में आया था, समझ में आया? हाँ, तो बात जैसी है ऐसी जाननी चाहिए बापू. हमारा कोई पक्ष है नहीं. समझ में आया? संतो पूर्व में कह गया है, ये बात है. हाँ हाँ, भाई कहीं नहीं बनारसी दास जिन प्रतिमा जिन सार की आते हैं समय सा नाटक में, समय सा नाटक बनारसी दास जिन प्रतिमा जिन सार की. समझ में आया? समय सा नाटक बनारसी दास નું છે. हाँ, कहते हैं चंद्रमा जैसा आत्मा तेज पुंज द्वारा प्रकट होता है. राग का कर्तापना शुभाशुभ भाव का छोड़कर, तो वह शुभाशुभ भाव है ना, वो शुभाशुभ भाव की रुचि छोड़कर જેને चैतन्य प्रकाश की दृष्टि रुचि किया, चंद्रमा शीतल जैम प्रकट होता है, शांति से चैतन्य का प्रकाश प्रकट होता है. हाँ हाँ, प्रश्न है ये. जाके और अंतर सु दृष्टि की लहर लसी विनसी मिथ्यात्मो निंद्रा की मुंगाड़ की, जेनो मिथ्यात्म नाश थयो, विनय मिथ्यात्मो निंद्रा की ममाड़ की विनसी, शैली जिन शासन की फैली जाके प्रकट भयो, गर्व को त्यागी कर द्रव को पार के आगम के अक्षर पर हैं जाके पढ़ो में, हृदय भंडार में समानी व्याख्या कहत बनारसी अल्भव स्थिति जाकी, सोई जिन प्रतिमा प्रमाण है जिन सार की. अपना विशेष बीजी एक बात से पंक्ति लो, बोलो तो विशेष मिलो.